अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर से बात करेंगे ओमान में नए वीज़ों के फ़ीसेस के हवाले से। इसके अलावा एनओसी, आउट पास और वीज़ों के इशू में जो है तख़ीर क्यों हो रही है। इसके अलावा फैमिली क्वारंटाइन, फैमिली वीज़ों के बारे में दीगर और भी इंफॉर्मेशन। आज 22 फरवरी 2021 सोमवार का दिन है और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा कि ऑडियो क्वालिटी जो है, वॉइस क्वालिटी जो है वो पहले से बेहतर है या नहीं है। बहुत सारे दोस्त अब आप कंप्लेन करते हैं कि भाईजान आवाज़ जो है वो बहुत स्लो है, इसको इंक्रीज़ करें, ज़्यादा तेज़ बोला करें और ज़्यादा ऊंचा बोला करें और थोड़ा स्पीड जो है कम रखें, आस्ता बोलें। सो इंशाल्लाह ताला खैर। सबसे पहले बताते चलें कि कल लिस्ट इशू हुई थी सिर्फ 74 वीज़ों की, जिनकी फ़ीसेस 2001 रियाल है। इसके अलावा बाकी वीज़ा टाइटल के मतलब जो है ना, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, नहीं फ़लाँ वीज़ा टाइटल जो है उसकी फ़ीस क्या होगी, फ़लाँ वीज़ा टाइटल उसकी क्या फ़ीस होगी। सिर्फ वो वीज़े जिनकी फ़ीस 2001 रियाल है वही लिस्ट इशू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, लेबर मिनिस्ट्री की जानब से। जैसे ही बाकी वीज़ों के टाइटल के साथ जो है, क्योंकि आसानी होगी समझने में भी कि फ़लाँ वीज़ा जो है इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, गाड़ियों का मकैनिक है, वेल्डर है, टेलर है, कोई भी लेबर का वीज़ा है, सुपरवाइज़र है, ये वो फोरमैन है। तो इस तरह के जितने वीज़ा टाइटल होंगे उनकी फ़ीसेस क्या हों, जैसे वो लिस्टें आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरा है जी एनओसी के हवाले से। एनओसी के हवाले से क्या है कि एनओसी का नया रूल अभी तक शुरू नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्त अब आप पूछते हैं कि भाई यार एनओसी तो ख़त्म हो गया 2021 में, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो आगे से सिस्टम में जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती एप्लीकेशन। उसकी यही रीज़न है कि जब तक सिस्टम में अपडेट नहीं होगा एनओसी का नया रूल, उस वक्त तक जो है वही पुराना रूल जो है वो चलता रहेगा। तो जैसे ही नया रूल अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें दो ऑप्शन आ रही होती हैं, या तो आप एनओसी सबमिट करें या आपके 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, और वो ऑप्शन भी अभी तक सिस्टम से ख़त्म नहीं की गई। सो जैसे ही सिस्टम में तब्दीली होती है, 2-3 हफ्ते पहले जो है फरवरी के स्टार्ट में अनाउंसमेंट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जानब से कि नया सिस्टम जो अपडेट कर दिया गया है, लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग जो जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी वो लोग हैं जिनको कंपनी ने ऑलरेडी फ्री हैंड दे दिया। यानी आप कैंसिल जा रहे हैं, आप एग्जिट गए हैं ओमान से, तो आपकी कंपनी ने सिस्टम में अपडेट कर दिया कि जी ही इज़ अलाउड टू गेट अनदर वीज़ा। लेट्स सपोज कि मैं कैंसिल जाता हूँ या मैं वैसे ओमान से एग्जिट जाता हूँ, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो कंपनी आपको साथ दोबारा रिन्यू नहीं करना चाहती। बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा होता होगा कि आप एग्जिट गए, बाद में कंपनी ने आपको कैंसिल कर दिया। जब कंपनी आपको कैंसिल करेगी तो उन्होंने सिस्टम में ऑप्शन डाल देनी है कि भाई अगर बंदा जो है हमारे से फ्री है, यानी हमें इसके ऊपर कोई बैन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, अगर उसको दूसरा वीज़ा लेना है तो ही इज़ फ्री टू गेट अनदर वीज़ा। अगर तो उन्होंने सिस्टम में कंपनी ने अपडेट कर दिया अपनी तरफ से तो भी आपको वीज़ा इशूज। अगर नहीं किया, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते, स्पेशली वो लोग, वो अरबाब लोग, वो एजेंट, वो तमाम लोग जो वीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं, या जिनका किसी ना किसी एम्प्लॉय के साथ कोई मसला मसाइल होता है, वो उनको ब्लॉक कर देते हैं या एलिगेशन लगा देते हैं, या जानबूझ के जो है परमिशन जो है नहीं अनेबल करते कि जब भी वो रिक्वेस्ट आएगी पहले आपसे पुराने कंपनी से, पुराने अरबाब से कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि भाईजान यू शुड रिलीज़ हिम। जब वो करेंगे या उन्होंने कर दिया होगा या नहीं किया होगा, तो उनके करने के बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन वो सबमिट होगी। खैर ये बहुत लंबी डिस्कशन है, बहुत सारे दोस्तों आपके साथ पहले भी इसके मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं। तो सिंपली एनओसी का नया रूल अभी तक शेयर नहीं किया गया, ना ही 100% तरीकाकार शेयर किया गया है कि ये तरीकाकार होगा, ये प्रोसीजर होगा, ऐसे ऐसे फॉलो करने से ये लोग जो हैं एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। सो जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं, 100% अपडेट्स आती हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा है जी आउट पास पे जो दोस्त अब आप जा रहे हैं उनके लिए क्या वापस आ सकेंगे? सभी लोग वापस नहीं आ सकेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर परमानेंट बैन है। उसके अलावा 3 साल या 5 साल, इवन के 10 साल का जो है वो भी बैन होता है कि इतने, जिसको खरूज आम अल्फाज में बोलते हैं कि जी इतने साल का खरूज है, वो ओमान में इंटर नहीं हो सकते। तो उतने सालों के बाद ही आप वापस आ सकें। अगर आपने पहले आना है तो आपको अपना केस जो है फाइल करना पड़ेगा ओमान में, इमिग्रेशन से अपना नाम क्लियर करवाना पड़ेगा। हो सकता है आपको जो भी आपकी वायलेशंस हों जिस वजह से आप आउट पास पे गए हैं, और आपको वो फ़ाइन वगैरह देने के बाद जब आपका नेम क्लियर हो जाएगा इमिग्रेशन से, तो आप एलिजिबल होंगे वापस आने के। वो तो हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अब आपको हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो, स्पेशली माली मुश्किलात आपके सामने है कि ओमान में केस फाइल करना, वकील जो आएगा आपका लेबर कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पर बहुत सारी जो है ना सुनवाइयाँ होंगी, डेट आएगी, ये है वो है, तो तख़ीर भी होती है। और थोड़ा ऊपर से नया मुल्क, नए कानून, इन चीज़ों से हर बंदा अवेयर भी नहीं है। तो क्या है कि या तो आप वेट करें, और या अगर आप कर सकते हैं तो इमिग्रेशन से रब्ता करें, केस फाइल करें, अपना जो भी फाइन्स हैं वो क्लियर करवाने के बाद नेम क्लियर हो जाएगा तो आपको नया वीज़ा मिल जाएगा, आप वापस आ सकेंगे।
बाकी क्या है कि आप जो दोस्तों आप ओमान में हैं और आउट पास पे एग्ज़िट पे जाएंगे, उनके लिए अच्छा वक्त है कि वो पहले से चेक कर लें। आप इमिग्रेशन जाएं, लेबर कोर्ट जाएं, इवन के सनद ऑफिस जाके भी आप अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं कि भाई आपके ऊपर क्या बैन होगा, कितने साल तक आप वापस नहीं आ सकते, या कितना फ़ाइन है। अगर सारा कुछ करवाना भी हो तो आप यहीं पर हैं तो यहीं पर इन्फॉर्मेशन पहले से लेके जाएँ अगर आपका प्लान है वापस आने का। उसके अलावा है वीज़ों की इशू में तख़ीर क्यों हो रही है भाईजान, इसके मतलब जो है ना पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं। सबसे मेन रीज़न है ओमानाइजेशन, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है ओमान के अंदर के जो भी टारगेट है गवर्नमेंट का ओमानियों को जॉब्स देने का, वो जल्द से जल्द फिल किया जाए। उसके बाद जो है बाकी लोगों को हायर किया जाए, एक्सपर्ट्स को, खारिजियों को बाद में हायर किया जाए। और रिसेंटली आपको पता है कि आईटी में भी जो है जॉब का रिप्लेसमेंट अमल का जॉब की रिप्लेसमेंट का जो है ऐलान कर दिया गया है। खारिजियों को रिप्लेस किया जाएगा, नई जॉब जो है वो सिर्फ ओमानियों को दी जाएंगी। उसके अलावा और बहुत सारे वीज़ा आपको पता है कई सालों से बंद हैं, आईटी के, एचआर के, सेल्स मार्केटिंग के, इसके अलावा इंस्पेक्शन के। और गवर्नमेंट का आपको पहले ही पता है कि गवर्नमेंट से एक्सपर्ट्स को ऑलरेडी रिप्लेस किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब से रिप्लेस किया जा रहा है। जून में जो है कुछ दोस्त साहब आपने बोला था कि ड्राइविंग वीज़ाज़ के मतलब, तो ड्राइविंग वीज़ा का मतलब ये है कि जो फ्यूल टैंकर्स हैं, यानी जो रिफाइनरी से जो फ्यूल लेके आते हैं या कोई भी दूसरी ट्रांसपोर्टेशन है किसी और पर्पज़ से, वो जितनी भी है वो सिर्फ ओमानी करेंगे। पहले क्या था, फ्यूल टैंकर जो हैं पेट्रोल डीजल वगैरह वो स्टेशंस के ऊपर रिफाइनरी से जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट जो हैं या मिक्स लोग वो लेके आते थे। अब सिर्फ ये जॉब जो है सिर्फ ओमानियों को दी जाएगी। फ्यूल टैंकर भी सिर्फ ओमानी चलाएंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, बेशक वो छोटी है बड़ी है, वो भी तमाम ओमानी चलाएंगे गाड़ियाँ। उसके अलावा फूड डिलीवरी के जितने भी हैं, फूड वेजिटेबल डिलीवरी की जितनी भी हैं, वो भी गाड़ियाँ जो हैं ओमानी चलाएंगे। एक्सपर्ट्स को वहाँ से तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे शोबे में जो है एक्सपर्ट्स को तब्दील किया जा रहा है। तो जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और है फैमिली क्वारंटाइन के बारे में अभी तक कोई ख़बर सच्ची नहीं है। सिर्फ अगर फुल फैमिली आ रही है तो उनको जो है परमिशन होगी कि वो घर पे रह सकते हैं, सिर्फ इस शर्त पे कि उनके घर में कोई और नहीं होगा, वो सिर्फ अपने फ्लैट में, घर में, विला में सिर्फ वही फैमिली पूरी होगी, तो वो घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 60 साल से उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है, वो घरों में रह सकते हैं। और 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो घरों में रह सकते हैं। वो घर में किसके साथ रहेंगे, कैसे आपने मैनेज करना है, इसके मतलब ऑफ कोर्स आपके ये हमारी पर्सनल है, तो जैसे मैंने करना है वैसे करें। अगर इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो भी वो फैमिली के साथ ही होटल में क्वारंटाइन करेंगे। और ये भी कि पिछले 6-7 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जी एयरपोर्ट से जो है टीम एयरपोर्ट पे वहाँ से आप जो है परमिशन ले सकते हैं। तो परमिशन इस तरह है कि अगर तो आपकी मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई मेडिकल सीरियस मेडिकल इश्यूज़ हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है टाइम टू टाइम, आप मेडिसिन लेते हैं या कोई भी दूसरी सिकनेस है, तो आप जो है अपने मुल्क से सर्टिफिकेट लेंगे और वो अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का। उसके बाद जो है आप एलिजिबल होंगे घर में क्वारंटाइन करने के बारे में। तो जैसे ही फैमिली के बारे में कि फैमिली की वाइफ आ रही बच्चों के साथ या सिर्फ वाइफ हैं, क्या उनको इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, जैसे ही ये कंफर्मेशन होती है 100% वो भी आपके साथ शेयर करें। अगर किसी दोस्त के पास इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी शेयर करें, क्योंकि हमारे चीकू ने आना है। तो इंशाल्लाह ताला खैर। इसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं ओमान की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आजकल हम थोड़ी वीडियोज़ कम बना रहे हैं, पहले हमारी एवरेज होती 10-12 की, आजकल जो है 3-4 या 1-2 ही होती हैं। तो कोशिश करेंगे कि पहले जैसी स्पीड जो है बरकरार रखें। और 2000 वीडियो से पहले ही आपको पता है कि तजावुज़ कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं। बहुत सारे दोस्त साहब कहते हैं पायंत तंबाकू, तो पायंत ये तो आपके समझने की बात है। बहुत सारे दोस्त साहब हमें अच्छे कमेंट भी करते हैं, उनका शुक्रिया। जो बुरे करते हैं उनका ज़्यादा शुक्रिया कि अल्लाह उनको हदायत दे कि वो अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छे काम करें, ना कि जो है अपनी खैर खली करें। तो इंशाअल्लाह ताला खैर जो भी नेगेटिव कमेंट करेगा हम उसको जो है ना वो डिनाई करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपना दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।